हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है वेदों का दर्शन, उसको भी समझ पा रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे और ज्ञानवर्धन तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आज हम वैदिक एकेश्वरवाद लेंगे, यानी एक ईश्वर की जहाँ बात होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैदिक मोनोथिज्म। ठीक है, इसको जानते हैं। कल हमने बहुदेववाद को जाना था, आज हम एकेश्वरवाद को जानेंगे। कल एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें कि अद्वैतवाद की बात होगी, जहाँ पे दो नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का सेशन कैसा जाता है। ठीक है, शुरू करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुदेववाद वैदिक धर्म का प्रथम चरण है। यदि हम धर्म के इतिहास का सिंहावलोकन करते हैं तब हम पाते हैं कि धर्म का प्रणयन बहुदेववाद से हुआ है। यही कारण है कि हम मिस्र, रोम, यूनान आदि देशों के इतिहास में बहुदेववाद का उदाहरण पाते हैं। ये सारी सभ्यताएं हैं ना, कौन कौन सी? रोम, मिस्र, इन सिविलाइजेशन के बारे में आपने जाना होगा। ठीक है, यूनान यानी ग्रीक सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो इसमें क्या पाते हैं? ये सारे जो देश हैं, इनके जो इतिहास में हम क्या पाते हैं? बहुदेववाद पाते हैं, यानी बहुत सारे यहाँ पे देवता थे या हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ऋषिगण देवताओं की बहुलता के सृजन में अतुलनीय प्रतीत होते हैं। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो कहा है वह उद्धरणीय है, यानी उद्धरण के योग्य। क्या कहा है वो देखिए। मानव मस्तिष्क रूपी कारखाने में देवमाला के निर्माण की पद्धति ऋग्वेद में जैसी स्पष्ट देखी जाती है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। यानी कि यहाँ पे ऋग्वेद का ग्रेटिफिकेशन यानी उसका महिमा मंडन हो रहा है। ठीक है, यही कारण है कि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की उपासना के लिए अनेक स्तुतियों का सृजन हुआ है। अब प्रश्न उठता है, क्या अनेकेश्वरवाद, बहुदेववाद जिसे भी कहते हैं, दोनों सेम है? ठीक है, कहने में ही सारी चीज़ें हैं। वेद का स्थायी धर्म रह पाता है। बहुदेववाद वेद का स्थायी धर्म नहीं रह पाता है। पहले प्रश्न कर रहे थे कि क्या ऐसा है कि रह पाता है ये जो बहुदेववाद है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, क्या कह दे रहे हैं कि बहुदेववाद वेद का स्थायी धर्म नहीं रह पाता है। मानवीय हृदय की अभिलाषा बहुदेववाद से नहीं संतुष्ट हो सकी। देवताओं की भीड़ में, कह रहे देवताओं की भीड़ ने मानव मन को अत्यंत परेशान कर दिया। इसके फलस्वरूप संशयवाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ, यानी कि डाउट बहुत सारे क्रिएट होते चले गए कि किसको माने किसको ना माने। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो उतनी समझ नहीं रखते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि तत्व तो एक ही है, उसके बहुत सारे रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जाता है पावर सेम होता है, इंस्ट्रूमेंट अगर चेंज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वो तत्व तो एक ही रहता है ना, वही कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे देवताओं की संख्या अनेक रहने के कारण वैदिक काल के लोगों के सम्मुख यह प्रश्न उठता है कि देवताओं में किसको श्रेष्ठ मानकर आराधना की जाए। कौन सा देव यथार्थ है, कौन सा देव परम देव है, हम किस विशिष्ट देव को नमस्कार करें, किस विशिष्ट देव के लिए हम अपने मन रूपी यज्ञ में आहुति दें। ठीक है, तो ये प्रश्न सारे ऐसे मतलब जो भी उपासना पद्धति में संलग्न होते थे उनको ये सब विचार आते थे कि कौन सा देव हमारे लिए उपयुक्त होंगे, कौन सा हमारे लिए कल्याणकारी होंगे, किन की आराधना करें, किन की पूजा करें ना, इस तरह से। तो इसमें एक जैसे कहा गया है ऋग्वेद में, कस्मे देवाय हविषा विधेयम विधेयम। ठीक है, ये ऋग्वेद से आया है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति ने जन्म लिया जिसके अनुसार एक देवता को दूसरे देवता से मिला दिया जाता है।
या सभी देवताओं को एकत्र कर दिया जाता है। यही कारण है कि वेदों में कहीं कहीं दो देवताओं की एक साथ उपासना की गई है। दो देवताओं की, जैसे मित्र और वरुण, अग्नि और सोम, इंद्र और मारुत की अनेक बार इकट्ठी स्तुति की गई है। कभी कभी जैसा ऊपर कहा गया है, सभी देवताओं को विश्व देवा की अवधारणा के अंदर समाविष्ट किया गया है, परंतु इससे भी वैदिक काल के लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, इससे भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, धार्मिक चेतना एक ही देवता को सर्वश्रेष्ठ आराध्य मानने के लिए बाध्य करती है। ईश्वर की भावना में एकता की भावना निहित है। ईश्वर को अनेक मान लेने से उनकी अनंतता खंडित हो जाती है। मानव का ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण का भाव है, जिसकी पूर्ति एक ईश्वर की सत्ता को मानने से ही हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की धारणा। तो उसी के बारे में, उसी के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं वही हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ हम कुछ और यानी बहुदेववाद पढ़ते हैं तो बहुत सारे देवताओं की महत्ता का वर्णन करते हैं ना, क्यों ज़रूरी ये भी बताते हैं, क्योंकि प्रकृति में तो बहुत सारे देवताओं की हम उपासना कर रहे थे ना, जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए ना, जल वायु देवता, ये सब है ना, वरुण को बोला गया है। इस तरह से समझ गए, पृथ्वी माता एज अ पूज रहे थे। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, हम अनेकेश्वरवाद को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि धार्मिक चेतना इसके विपरीत है। इस प्रकार एकेश्वरवाद धर्म के विकास का स्वाभाविक निष्कर्ष है। यही कारण है कि वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद की ओर संक्रमण होता है। ठीक है, ओके, एकेश्वरवाद वैदिक धर्म का दूसरा चरण है। एकेश्वरवाद की ओर संक्रमण से में वैदिक ऋषियों का ऋत सिद्धांत का कह रहे महत्वपूर्ण, एक तरह से ऋत सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप सभी। ऋत सिद्धांत के द्वारा प्राकृतिक और नैतिक जगत में निहित व्यवस्था की व्याख्या की जाती है। ऋत का सिद्धांत एक परम सत्ता की ओर संकेत करता है जो ऋत का संरक्षक है। एकेश्वरवाद के निर्माण में वरुण देव का भी योगदान है। वरुण का व्यक्तित्व ईश्वरवाद के ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। वरुण के विभिन्न गुण ईश्वरवादी विचारधारा के ईश्वर को ही सूचित करते हैं। वैदिक काल में उपासना के समय अनेक प्राकृतिक देवताओं में कोई एक जो आराध्य बनता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब अग्नि की पूजा होती तब उसे ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है या माना जाता है। जब इंद्र की पूजा होती तब उन्हें अन्य देवताओं से महान एवं शक्तिशाली समझा जाता है। जब वरुण की आराधना होती तो उन्हें अन्य देवताओं से श्रेष्ठ तथा शक्तिशाली यानी सर्वशक्तिशाली समझा जाता। अनेकेश्वरवाद यानी कि बहुदेववाद के समान वैदिक देवता अपनी अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते। वे या तो महत्वहीन हो जाते हैं अथवा परम देव बन जाते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने वैदिक धर्म को इसलिए हीनोथिज्म कहा है, जिसके अनुसार उपासना के समय एक देवता को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। मैक्स मुलर ने हीनोथिज्म, जिसे हिंदी में एकादि देववाद ना कहा जाता है, को परिभाषित करते हुए कहा है, इंद्र, अग्नि और वरुण को एक दूसरे का तादात्म्य मानना एक बात है। इंद्र अथवा अग्नि अथवा वरुण को कुछ समय के लिए एकमात्र देवता, अन्य देवताओं को भुलाकर मानना दूसरी बात है। वेद के मंत्रों में यह जो अवस्था चित्रित हुई है उसे हम निश्चित रूप से एकादि देववाद की संज्ञा से अभिहित करना चाहेंगे। इस मत के अनुसार प्रत्येक देवता बारी बारी से सर्वोच्च देवता हो जाता है। ब्लूमफील्ड ने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद यानी अपॉर्चुनिस्ट मोनोथिज्म कहकर पुकारा है। हीनोथिज्म का अर्थ है एक एक देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता मानकर उनका गुणगान करना। अन्य देवताओं को भुलाकर एक को उपासना करने की प्रवृत्ति को हीनोथिज्म या अवसरवादी एकेश्वरवाद
कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हीनोथिज्म को धर्म संबंधी तर्क का स्वाभाविक निष्कर्ष माना है। यह बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य की स्थिति है। क्या वैदिक धर्म को एकादि देववाद के रूप में मान्यता दी जा सकती है? अब ये प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। वैदिक धर्म को एकादि देववाद का उदाहरण मानना इसके स्वरूप को विकृत करना है। मैक्स मुलर का यह विचार कि उपासना के समय एक देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता का दर्जा दिया जाता था मान्य नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वेद में किसी भी देवता को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। जो परम शक्तिशाली देव माने गए हैं उन्हें भी किसी न किसी देवता के अधीनस्थ माना गया है। वरुण और सूर्य को इंद्र के अधीन तथा वरुण एवं अश्विनों को विष्णु के अधीनस्थ स्वीकारा गया है। इसलिए मैकडोनल ने कहा है, हीनोथिज्म एक काल्पनिक स्वरूप मात्र है या आभास है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मैक्स मुलर का यह विचार कि वैदिक धर्म में उपासना के समय अन्य देवताओं को बुलाकर एक देवता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, युक्ति युक्त नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि अन्य देवतागण उपासक के मानस पटल पर विद्यमान रहते थे। अब जैसे मान लीजिए देवता को जान लेंगे तो जिसको जो प्रिय लगता था वो उनकी आराधना करेगा ना, या जो वो मांगना चाह रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें होंगी ना। मैक्स मुलर के एकादि देववाद यानी हीनोथिज्म का समर्थक अनेक विचारकों ने नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप यह सिद्धांत वैदिक धर्म के संदर्भ में असंगत जचता है, मतलब सही नहीं इनको लग रहा है। ओके, एकादि देववाद की आलोचना करते हुए ब्लूमफील्ड ने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद, ये पहले भी कहा है। उनका तर्क है कि एकादि देववाद में एक देवता को प्रभुता तो दी जाती है, परंतु वे अपनी प्रभुता को कायम नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं की गरिमा समाप्त हो जाती है तथा वे ससीम हो जाते हैं, ठीक है, यानी सीमित हो जाते हैं ना। उपरोक्त विवेचित त्रुटियों के बावजूद एकादि देववाद का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि एकेश्वरवाद के विकास में एक पृष्ठभूमि का काम करता है। इसका झुकाव एकेश्वरवाद की ओर है। शनय शनय हीनोथिज्म का संक्रमण एकेश्वरवाद में हो जाता है। प्रकृति के कार्यकलाप में एक और व्यवस्था को देखकर वैदिक ऋषिगण सभी देवताओं को एक ही दिव्य शक्ति का प्रकाश समझते हैं। अनेक देवता एक ही व्यापक सत्ता के भिन्न भिन्न मूर्त रूप मान लिए जाते हैं, यानी तत्व तो वही है लेकिन इसके रूप वेरियस हो सकते हैं ना। इस प्रकार वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद का विकास होता जाता है, जो दार्शनिक विकास के दूसरे चरण का सृजन करता है। एकेश्वरवाद का सुंदर उदाहरण ऋग्वेद के मंत्र में मिलता है, जिसमें वैदिक कवि की प्रार्थना अग्नि को संबोधित करते हुए की गई है। वहाँ कहा गया है कि जन्म के समय अग्नि वरुण का रूप धारण करता है, यज्ञ की अग्नि फूटने पर मित्र का रूप धारण करता है तथा सभी देवता अग्नि में ही केंद्रित रहते हैं और पुजारियों के लिए अग्नि इंद्र का रूप धारण कर लेता है। एकेश्वरवाद का दूसरा उदाहरण अथर्ववेद में दिखता है, जहाँ कहा गया है कि सायंकाल के समय यानी संध्या के समय अग्नि वरुण है, प्रातःकाल उदित होते समय वे मित्र हैं, सविता बनकर वे वायु में भ्रमण करते हैं और इंद्र के रूप में आकाश में चमकते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि यथार्थ में केवल एक ही देवता है जिसे अग्नि की संज्ञा दी गई है, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय है कि जो बात अग्नि के संदर्भ में कही गई है वही बात अन्य देवताओं के संदर्भ में भी कही जा सकती है। ऋग्वेद के कई मंत्र एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। एक प्रसिद्ध मंत्र एकेश्वरवाद को इस प्रकार प्रकाशित करता है, तो क्या मंत्र देखिए, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमम भातारि ऋष्वान माहु, भातारि ऋष्वान माहु, ठीक है। तो ये मंत्र है एक तरह से, क्या कह रहे हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही चीज़ को बहुत सारे विप्रजन अनेक प्रकार से बताते हैं, ठीक है। अग्नि यमम भाता ऋष्वान माहु, ठीक है। इसका अर्थ है एक ही सत्य है, विद्वान लोग उसे अनेक मानते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम और कोई मात ऋष्वा यानी वायु। इसमें जो संधि हो जाती है ना तो वो शब्द बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कई लोग
को थोड़ा सा दिक्कत आती है। दूसरे मंत्र में एकेश्वरवाद को इस प्रकार व्यक्त किया गया है, मद देवानाम सुरत्व मेकम, अर्थात देवताओं का वास्तविक सार एक ही है। उपयुक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि वेद में अनेकेश्वरवाद से हीनोथिज्म और फिर एकेश्वरवाद की ओर विकास हुआ है। तो आज हमने एकेश्वरवाद को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ जान लिया होगा, बहुत सारे विचारक का मत भी जान लिया होगा। इसमें ज़्यादातर राधा कृष्णन, क्योंकि उन्होंने वेदों पे अच्छा लिखा है और स्पेशली वो दर्शन को अच्छा समझते थे, तो उनका बार बार वर्णन होता है। तो कल हम वैदिक एकवाद अथवा अद्वैतवाद को जानेंगे, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया है आज के सेशन को। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि भारतीय दर्शन में वेदों का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।